नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को वी नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसे में हाईएस्ट पॉइंट पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है प्रोजेक्टाइल का। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल जो होता है वी नॉट कॉस थीटा होगा यदि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया हो। इस प्रकार जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी काम करता है और ये जी यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का काम करता है। इसलिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फार्मूले में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के जगह पर जी रखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर और वेलोसिटी की जगह पर वी नॉट कॉस थीटा रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे बाई आर रखेंगे, जहां पर आर इस सर्कुलर पाथ का हाईएस्ट पॉइंट फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरह से इस रिलेशन के द्वारा हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी से आप निकाल पाएंगे। इसी प्रश्न में अगर प्रोजेक्शन पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो प्रोजेक्शन पॉइंट पर आप देख रहे हैं वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल को प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसे में प्रोजेक्शन पॉइंट पर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। इस प्रकार इस एक्सेलरेशन का यहाँ पर आप इस दिशा में कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वी नॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल इस थीटा के बराबर होगा और इस प्रकार जी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा और जी का वेलोसिटी के एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो जी साइन थीटा होगा। इस प्रकार ये जी कॉस थीटा इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन पॉइंट पर सर्कुलर पाथ में इस तरह से कन्वर्ट करने या घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे में इस सर्कुलर पाथ का प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निकालना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जी कॉस थीटा यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है और वेलोसिटी यहाँ पे पोजीशन पॉइंट पर वी नॉट है। इस तरह से इस फॉर्मूले से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पर हम जी कॉस थीटा लिखेंगे और वेलोसिटी की जगह पर वी नॉट का स्क्वायर लिखेंगे और बाई आर लिखेंगे, जहां पर आर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस प्रकार इस फॉर्मूले से यहाँ पर प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा से हम प्राप्त करेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा होगा और हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के बराबर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि ये काफी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।